हेलो, कैसे हो? आज हमारा टॉपिक हमें पढ़ना था। क्या पढ़ रहे थे हम? भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे। उसमें 3 पार्ट पढ़ लिया। आज हमारा था चौथा पार्ट। लेकिन आज हम चौथा पार्ट न पढ़कर क्या पढ़ेंगे? कुछ बच्चों की शिकायत थी कि सर हमें केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताओ, नाम नहीं याद हो रहे हैं वो, और उसकी राजधानी। तो आज एक छोटा सा एक टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद ये चौथा पार्ट पढ़ेंगे तो आराम से समझेंगे इस चीज को। देखो, टाइटल तो आपने देख लिया होगा, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। देखो, कुछ नहीं है, आराम से समझना इस चीज को। समझेंगे तो जरूर याद हो जाएगी। देखो, केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए गए। हर देश के अंदर पाए जाते हैं, विश्व का चाहे कोई सा ही देश हो, वो भारत के अंदर भी है। देखो, केंद्र शासित, केंद्र का मतलब क्या होता है? बीच, और बीच की सरकार होती है, इसे बोलते हैं हम केंद्र सरकार। ठीक है। अब देखो, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है वहां जिस क्षेत्र पर केंद्र शासित क्या करती है, केंद्र सरकार क्या करती है, सीधा अपना नियंत्रण करती है। मतलब शासन कौन करती है? वहां पर केंद्र सरकार करती है। राज्यों के अंदर उन प्रदेशों को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वहां की संस्कृति और रहन सहन उन राज्यों के साथ नहीं रह सकते। मतलब मतलब ऐसे छोटे क्षेत्र होते हैं जो उन बड़े राज्यों के साथ नहीं रह सकते हैं, और उनको क्या राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता, क्योंकि छोटा क्षेत्र होता है। और छोटे क्षेत्र में अगर हम राज्य बनाएंगे तो उस पर बहुत ज्यादा खर्चा आता है। राज्य सरकार स्थापित करनी पड़ती है, वहां पर एक राज्यपाल नियुक्त करना पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तो यह केंद्र सरकार क्या करती है, सीधा अपने कंट्रोल में इनको ले लेती है। अब देखो, देखते हैं भारत के अंदर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक आसान सी ट्रिक बताऊंगा आपको। ट्रिक है, चलो दिल दे दो आप जाके लद्दाख में। ये लो आपके केंद्र शासित प्रदेशों की ट्रिक। चलो दिल दे दो आप जाके लद्दाख में। देखो, च से चंडीगढ़, ये साइलेंट रहेगा। दी से दिल्ली, इस लय से लक्षद्वीप। अब देखो, इससे बनेगा दादर नगर हवेली, इससे बनेगा दमन और दीव। इन दोनों का विलय हो गया है। विलय कब हुआ? 26 जनवरी 2020 को इसका विलय किया गया है। तो इन दोनों से एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दादर और नगर हवेली दोनों का विलय कर दिया गया इनका। ऐसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पैसे पांडिचेरी, और इसे पुदुचेरी भी बोलते हैं भाई। ठीक। अब जाके का मतलब होगा जम्मू कश्मीर, और इस लद्दाख से लद्दाख। ठीक। अब देखो, पहले कितने थे? पहले 7 थे। ठीक। फिर कितने बने? 7 में प्लस 2 करेंगे, 9 हो गए। फिर -1 कर दिया। वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं, और राज्यों की बात करें तो 28 है। देखो, 9 के पहले 7 थे, 2 को मतलब जम्मू कश्मीर राज्य को क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और उनसे 2 केंद्र शासित बनाए गए। एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा
लद्दाख। लेकिन दादर नगर हवेली और दमन और दीव का विलय कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को। तो इन दोनों का विलय हो गया तो एक की कमी होगी, तो कितने हो गए वर्तमान में? 8 हो गए। अब देखो हम इनका थोड़ा थोड़ा व्याख्या करते हैं हर केंद्र शासित प्रदेश की। एक बार मिटा दो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो व्याख्या करेंगे हम हर केंद्र शासित प्रदेश की। देखो चंडीगढ़, राजधानी भी क्या है इसकी? चंडीगढ़ भी है, राजधानी भी चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ देखो, जब पंजाब राज्य का विभाजन हुआ था 1966 में, तो 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ तो एक नया राज्य बना था हरियाणा वाले मतलब हरियाणा राज्य ने कहा कि हम चंडीगढ़ को लेंगे और पंजाब वालों ने कहा कि हम चंडीगढ़ को लेंगे। ये तो राजसी शुरू होगी दोनों के बीच में। फिर किया क्या गया कि चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी पंजाब और हरियाणा की राजधानी किसे बनाई गई? चंडीगढ़ को, और चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। दूसरा देखो दिल्ली वैसे राष्ट्रीय राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली की राजधानी भी क्या है? दिल्ली है, और भारत की राजधानी भी क्या है? दिल्ली है, कोई समस्या नहीं है। आगे देखो एल से बनता है लक्षद्वीप। अगर राजधानी की बात करूं तो कवरत्ती। ठीक है, ये भारत के किस साइड में है? ये देखो एक मैप बना लेता हूं नॉर्मल सा। समझ जाओगी ना? देखो लक्षद्वीप यहां पर है, 36 एक द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। इसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती। ये एक विदेशी द्वीप है, खूबसूरत द्वीप है। ठीक है, पहले कहते हैं कि लक्षद्वीप पांडिचेरी का हिस्सा था। लक्षद्वीप पांडिचेरी का क्या था? हिस्सा था, लेकिन फिर इसे क्या बनाया गया? एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। आगे देखो ये है दादर नगर हवेली, ये है दमन और दीव। ये पड़ते हैं यहाँ पर भाई गुजरात के साइड में, पश्चिम में, गुजरात और महाराष्ट्र के पास में लगते हैं। इसकी राजधानी, दोनों की राजधानी बनाई गई है दमन। दादर और नगर हवेली की राजधानी क्या है? दमन है। इनका दोनों इन दोनों का विलय क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर ये दो छोटे छोटे क्षेत्र हैं। ठीक, दो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर एक अलग से मतलब ये दोनों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश रखेंगे तो खर्चा ज्यादा आता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इनका दोनों क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया, दादर और दमन, दादर नगर हवेली और दमन का, और दोनों की राजधानी क्या है? दमन है। फिर आगे देखो ऐसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये इधर पड़ता है भारत के पूर्वी तट पर। अब देखो इसकी राजधानी क्या है? ये 3 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी और उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, और वो कहां पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर है, पोर्ट ब्लेयर। भारत का, आजाद भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहला केंद्र शासित प्रदेश है आजाद भारत का। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राजधानी की बात करूं तो इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। अब देखो पैसे है पांडिचेरी। अगर पांडिचेरी की हम लोकेशन देखें तो देखो पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो तीन राज्यों के अंदर फैला हुआ है। पहले यहाँ पर किसका? एक फ्रेंच वाला का क्या था? शासन था। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, इस पर पहले जापान देश का अधिकार था। जब भारत आजाद हुआ तो ये द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को देके चले गए थे जापान वाले, और फिर सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें भारत के अंदर शामिल कर दिया गया। अब देखो पांडिचेरी खुद है ना, पांडिचेरी खुद को पड़ता है तमिलनाडु के अंदर। पांडिचेरी का पुराना नाम है पांडिचेरी का पुराना नाम है पांडी। ठीक है, फिर इसका नाम पड़ा
पांडिचेरी, वर्तमान में इसे बोलते हैं पुदुचेरी। क्या बोलते हैं? पुदुचेरी वर्तमान में इसे बोलते हैं, पुदुचेरी बोलते हैं। राजधानी की बात करूं तो इसकी राजधानी भी क्या है? पुदुचेरी है, पुदुचेरी। अब देखो 3 राज्यों के अंदर फैला हुआ कैसे, ये देखो यहां पर पड़ता है केरल, यहां पर पड़ता है ये तमिलनाडु, और इधर से ये पड़ता है आंध्र प्रदेश। इसका एक जिला तो है माहे, वो तो पड़ता है केरल के अंदर। एक है कराईकल, कराईकल वो कहां पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर। और तीसरा पड़ता है येन्नम, तीसरा कौन सा पड़ता है? येन्नम, वो कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश के अंदर। और एकमात्र ऐसा जिला है पांडिचेरी का जो भारत का सबसे छोटा जिला है। कितना है सर? कितना छोटा है? मात्र 6 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जिला है। मात्र कितने में? 6 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ जिला है। ये था आपका पांडिचेरी। अब देखो जाके, जाके का मतलब होता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, अब देखो थोड़ा इसका जिक्र करते हैं जम्मू कश्मीर का। आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर भारत के उत्तर में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा था आर्टिकल 370 के तहत, अनुच्छेद 370 के तहत केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को इसे भंग कर दिया। किसको? 370 को, मतलब विशेष दर्जा था जम्मू कश्मीर राज्य को, इसे क्या कर दिया? भंग कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। और उसे किस में बांट दिया? केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। देखो इधर तो पड़ता है ये, तो ये हिस्सा तो है लद्दाख का, लद्दाख, और ये पड़ता है या जम्मू कश्मीर। अब देखो ये भी 3 पार्टों में बटा हुआ है। ये क्षेत्र हो गया लद्दाख, और यहां पर पड़ता जम्मू, और कश्मीर पड़ता ऊपर। इसमें पाक अधिकृत भी कश्मीर शामिल है, और इसमें यहाँ पर अक्साई चीन भी शामिल है। अक्साई चीन को दिखाया गया लद्दाख के अंदर भारत के मैप में, और इसे बलूचिस्तान है, बालाकोट है, इसे दिखाया गया जम्मू कश्मीर में। और ये करते 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया? 370 को भंग कर दिया गया। अब देखो 31 अक्टूबर 2019 को इसे क्या किया गया? केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दे दिया गया। मतलब ये प्रभावी हो गए 31 अक्टूबर 2019 से। अब देखो ये था जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी की बात करूं तो राजधानी कोई चेंज नहीं हुई है, जो पहले थी वही है श्रीनगर, श्रीनगर। इसके अंदर लगभग जिलों की बात करें तो लगभग 22 जिले शामिल है। इधर देखो लद्दाख, लद्दाख की राजधानी की बात करूं लद्दाख, तो लद्दाख के अंदर मात्र 2 ही जिले शामिल है। एक तो लेह है और एक कारगिल। तो इसकी राजधानी वैसे स्पष्ट नहीं बताया गया, लेह या कारगिल, दोनों में एक इसकी क्या है? राजधानी है। और लद्दाख के अंदर 2 ही जिले शामिल है। ये थे आपके केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की आपको ट्रिक बता दी, हर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में डिटेल से बता दिया। अब भी अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर तो जरूर करना है, लाइक भी करना है और कमेंट ठोकने। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।